वेलकम टू पीसीबी वर्सेस ट्रिक्स। हे गाइस, तो आज मैं आ गया हूं आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के नीट 2019 में आए हुए सारे क्वेश्चंस देखेंगे। नीट 2019 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आए थे। 4 क्वेश्चंस मतलब 16 मार्क्स। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, 16 मार्क्स जो आपको हजारों रैंक्स की इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं एंड उन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन था जो नीट 2019 में हमें देखने को मिला। ये क्वेश्चन कहता है दैट वी हैव अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r that is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center is. आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से आपको कोई एक टिक करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्फीयर दिखा दिया है जिसका मैंने चार्ज पॉजिटिव लेट कर लिया है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा क्योंकि ये स्फीयर एक हॉलो स्फीयर है। अगर ये हॉलो स्फीयर नहीं होता तो इसका पॉजिटिव चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखा दिया है। इस डायग्राम में मैंने आपको 3 स्फीयर्स दिखाए हैं। ये जो हमारा बीच वाला स्फीयर है इसका रेडियस कैपिटल R है एंड हमसे पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर से अगर हम स्मॉल r के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इसमें 3 केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस में जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा हो सकता है, सेकंड केस में वो कैपिटल R के बराबर हो सकता है एंड थर्ड केस में वो कैपिटल R से बड़ा हो सकता है। ये देखिए, ये तीनों केसेस मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। हमें सिर्फ ये पता करना है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और कौन सी ज्यादा होगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट केस लिया है स्मॉल r इज स्मॉलर देन कैपिटल R। गॉस लॉ कहता है दैट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड का मतलब होता है उस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दैट स्मॉल r अगर कैपिटल R से छोटा है तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि सारा का सारा चार्ज कैपिटल R वाले स्फीयर के सरफेस पे जा चुका है। तो यहां पे हमारा Q होगा 0 जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0। देन सेकंड केस इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो देखिए, यहां पे हमें ये सबसे बाहरी स्फीयर की बात करनी है। ये जो सबसे बड़ा स्फीयर है इसके अंदर ये दोनों स्फीयर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कैपिटल R वाला स्फीयर भी इसके अंदर आ रहा है और कैपिटल R वाले स्फीयर पे जो Q चार्ज है वो भी इस बड़े स्फीयर के अंदर आएगा। सो दैट मीन्स कि इस बड़े स्फीयर के अंदर हमारा Q चार्ज लोकेटेड है। तो यहां पे हम Q इनसाइड को लिख देंगे कैपिटल Q। E डॉट ds का इंटीग्रेशन आ जाएगा E आउटसाइड मल्टीप्लाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो आप देख सकते हैं इस बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर। r यहां पे स्मॉल r होगा। दिस विल बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द आउटसाइड पॉइंट मेरा आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो E नॉट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्डा c बाय m एंड माइनस लैम्डा c बाय m are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? That means हमें यहाँ पे एक पॉइंट लेना है जो इस डिस्टेंस के बिल्कुल बीच में होगा, यानी इसका मिड पॉइंट होगा। अगर ये पूरा डिस्टेंस 2r है तो ये जो पॉइंट होगा ये दोनों प्लेट से कैपिटल R डिस्टेंस पर होगा। बेसिकली हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि दोनों प्लेट्स की वजह से इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एंड दोनों फील्ड्स का वेक्टर सम हमें नेट फील्ड यहाँ पे देगा और वही नेट फील्ड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दैट मीन्स इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी राइट साइड में, और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से भी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन आएगा वो राइट की तरफ ही होगा। सो हमें यहाँ पे 2 वेक्टर्स मिल जाते हैं E1 एंड E2 जो सेम डायरेक्शन में होते हैं और हमारा E नेट कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का डर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है क्योंकि हमने इस क्वेश्चन की नस पकड़ ली है। तो ये नस पकड़ने के बाद हमें सिर्फ E का फॉर्मूला लगाना है एंड हमें E1 E2 को ऐड कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि ये जो पॉइंट है उसका दोनों प्लेट से डिस्टेंस बिल्कुल सेम है।
अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप दोनों में आई कैप लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे E1 और E2 हैं वो दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। सो देखिए E1 E2 का ऐड करने के बाद मेरा ई नेट आ जाएगा लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो आपके चार ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन इससे रिलेटेड जरूर मिल जाएगा, या तो आपको पूरा का पूरा वेक्टर ही ऑप्शन में दिया होगा या फिर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है दैट a parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad is being charged by a voltage source whose potential is changing at the rate of 3 volt per second। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं दी, यहाँ पे आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज दिया गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज का मतलब होता है dv by dt, यानी वोल्टेज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या नया कंसेप्ट आया है जो शायद आज तक हमने कभी नहीं देखा। क्वेश्चन हमें आगे कहता है दैट द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी रिस्पेक्टिवली, यानी आपसे कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जा रहा है। गाइस देखिए हमें क्वेश्चन में कैपेसिटेंस दिया है एंड हमसे पूछा गया है करंट। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली फर्स्ट यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड जो सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक कॉम्बिनेशन है। यहां पे हमें बस वैसी ही एक यूनिट को खोजना है और वो यूनिट होगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज Q। देखिए आप C से Q निकाल लेंगे एंड Q से फिर आप I निकाल लेंगे। अब हमने इस क्वेश्चन की भी नस पकड़ ली है और ये भी बहुत इजीली सॉल्व होने जा रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। कैपेसिटेंस मुझे दी है 20 माइक्रोफैराडे, दैट इज 20 इंटू 10 की पावर -6 फैराडे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल मींस dv by dt एंड दैट इज 3 वोल्ट पर सेकेंड। मैंने यहाँ पे Q का फॉर्मूला लगाया है ताकि मैं यहाँ से Q निकाल लूं, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हमें dv by dt दिया गया है, हमें v नहीं दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं dv by dt का यूज तो जरूर होगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि I निकालने के लिए मुझे dq by dt निकालना होगा। तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। अगर मैंने ऐसा किया तो ये इक्वेशन बन जाएगी dq by dt will be equal to c dv by dt। c कांस्टेंट होता है इसलिए वो डेरिवेटिव से बाहर आ गया। अब देखिए c हमें दिया हुआ है 20 into 10 की पावर -6 एंड dv by dt हमें दिया हुआ है 3। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा करंट आ जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। एंड गाइस कैपेसिटेंस में आपको पता होगा दैट कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट सेम होते हैं। सो इसीलिए हमारा ID एंड IC दोनों 60 माइक्रो एम्पियर आ गए और यही एक ऑप्शन था हमारे 4 गिवन ऑप्शंस में से। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस ये एक ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। तो देख लेते हैं इस ताले की चाबी क्या है। क्वेश्चन कहता है दैट वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B जिनके चार्जेस हैं +Q एंड -Q रिस्पेक्टिवली। These are placed at certain distances apart and force acting between them is capital F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes। तो हमें बेसिकली मॉडिफाइड चार्ज यहाँ पे बताना है। तो देखिए क्वेश्चन हमें यहाँ कहता है कि हमें A बॉडी का 25% चार्ज -Q यानी B बॉडी में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको A का ही चार्ज B बॉडी में ट्रांसफर करना है, B का चार्ज आप A में ट्रांसफर मत करिएगा, लेकिन तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बट अगर आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां हर क्वेश्चन में करने लग गए तो सोचिए आपका फिजिक्स का स्कोर कहां जाएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। तो देखिए 25% ऑफ +Q का मतलब है +Q/4। इसका मतलब है कि हमें +Q/4 यूनिट्स का चार्ज A से B में ट्रांसफर करना है। A के चार्ज में से आपको Q/4 को माइनस करना होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 3Q/4। एंड B के चार्ज में जो -Q था उसमें आप +Q/4 ऐड करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -3/4Q। अब हमें सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज KQAQB/R²। और यहाँ पे जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा F फाइनल आ जाएगा 9/16 KQ/R²। अगर आप ये ओरिजिनल फोर्स पर फोकस करें तो ओरिजिनल फोर्स की वैल्यू हमारी थी KQ²/R²। तो यहाँ पे हम KQ²/R² की जगह पे F डाल सकते हैं, तो हमारा फाइनल फोर्स हो जाएगा 9/16 ऑफ द इनिशियल फोर्स। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो चुका है
और बने रहें इस चैनल के साथ क्योंकि आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जाने से पहले गाइस मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूंगा। यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और इसे सॉल्व करके आपको मजा आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए और वहां लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू पीसीबी वर्सेस ट्रिक्स। थैंक यू सो मच।